नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, जो कि 31 अगस्त 2025 को होना है। और उस एग्जाम में हमारा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनता है साइंस, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर का रहने वाला है। और उसी सब्जेक्ट में हमारा अगला टॉपिक, जिस पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते हैं, वो टॉपिक आज हमारा रहने वाला है मानव ग्रंथियां। अब देखिए, मानव के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, कौन से हार्मोन्स, कौन से एंजाइम्स ये यहाँ पर रिलीज करती हैं और इनकी क्या उपयोगिता हमारे शरीर में रहती है, इन सभी चीजों पर। तो यहाँ पर आपकी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स जो होंगी, वो सभी से मिला करके इनके कार्यों से संबंधित 200 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ही टॉपिक है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा इस टॉपिक के लिए, जहां पर कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध इसमें करवा रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण प्रश्न को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर जैसे चलते हैं, तो क्वेश्चन पर हम बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पर पहले हम थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर 2 मिनट थोड़ी सी बात करेंगे, 2 मिनट इसको थोड़ा सा समझेंगे। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए शायद नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 2 मिनट में हम हमारे जो टॉपिक है उसके लिए एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं और फिर हम सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए, हमारे जो सिस्टम होता है, बॉडी सिस्टम, उसके अंतर्गत शरीर के अंदर उसको फंक्शन करने के लिए अनेक प्रकार की ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे शरीर में मौजूद होती है। अब कौन सी ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर उसके कार्य पर भी हम पहुंचेंगे। हम देख पा रहे हैं कि कुछ प्रमुख ग्रंथियां जो है यहाँ पर इस मानव शरीर के अंदर हम अलग अलग अंग में अलग अलग जगहों पर हम देख सकते हैं। और इन सभी का अपना अपना कार्य होता है जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं, इनको आप इनकी स्थिति को जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे पीनियल ग्लैंड्स होती है, तो यहाँ पर मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है। इसी के साथ में एक ग्रंथि जो होती है जो थायराइड होती है, यहाँ पर आप गले में देख सकते हैं, श्वास नली के दोनों तरफ जो होती है, इस प्रकार से ये बटन जैसी संरचनाएं आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है जो हमारे वक्षीय गुहा में होती है, यहाँ पर इस जगह पर। और साथ ही साथ हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है यहाँ पर किडनी के ऊपर पाई जाती है। उसी प्रकार से पैंक्रियाज है, ये भी है, और ये किडनी है। तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है ये होती है, ध्यान रखें। कुछ इसमें हमारे ऑर्गन्स के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर ओवरीज होती है फीमेल के अंदर, जो यहाँ पर ग्रंथि के कार्य भी करेंगे। मेल्स के अंदर टेस्टिस होंगे। तो यहाँ पर इस चीज को देखने का मतलब हमारा यह है कि हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए जब प्रश्न को हम समझते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर होती है। तो एक छोटी सी नजर में हम इनके थोड़े बारे में बात करेंगे। जैसे कि ग्रंथियां जो होती है, ग्लैंड्स जो होती हैं, ये हमारे शरीर की कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की संरचनाएं होती हैं जो किसी विशेष पदार्थ का निर्माण और स्त्रवण करती है। अब देखिए, ग्रंथि केवल हार्मोन्स का ही स्त्राव नहीं करती है। यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य बात है कि ये कुछ विशेष पदार्थ का निर्माण करती है और उनको स्त्रवण भी करती है, जिसमें हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, लार भी हो सकती है, पसीना भी हो सकता है, आंसू भी हो सकते हैं। ये सभी चीजें हमारी ग्लैंड्स के माध्यम से यहाँ पर जो है बनती हैं और उनका स्त्रवण हमारे शरीर में किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के लिए जो भी अंग होते हैं या कोशिका होती है, उसके लिए जो भी उपयोगी रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें बना करके छोड़ने का कार्य करती हैं ये ग्रंथियां। अब ग्रंथियों के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से इनको 3 प्रकारों में बांटते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि पहली प्रकार जो होती है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन्हें डक्ट रहित ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने स्त्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है और हमारे शरीर की कई क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, यौन विकास आदि को। तो देखिए, कुछ अंतःस्रावी हैं, यानी कि एंडोक्राइन्स होती हैं। अब इसमें से कौन कौन सी एंडोक्राइन्स है, तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगी, इस प्रकार से थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, हाइपोथैलेमस और
अग्नाशय का अंतःस्त्रावी भाग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में ही आता है। तो यहाँ पर इसको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये अंतःस्त्रावी बहिस्त्रावी दोनों का कार्य करता है। तो ये एक मिक्स्ड जो होती है ग्लैंड्स होती है। उसके बाद में अंडाशय वृषण। तो ये सभी ग्रंथियां जो एड्रिनल, पीनियल, हाइपोथैलेमस, इनके ऊपर अभी हमने बात की थी। तो देखिए हाइपोथैलेमस जो है उसकी स्थिति यहाँ पर है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है और इसी के साथ में जो पैंक्रियाज है और ओवरीज और टेस्टिस है। तो ये हमारे लिए जो होती है इंटरनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अब इसी के साथ में बात की जाए कि कुछ एक्सोक्राइन भी होती हैं। तो एक्सोक्राइन मतलब कि जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो ये ग्रंथियां सीधे स्त्राव को वाहिनियों यानी कि डक्ट के माध्यम से शरीर के भाग या सतह पर छोड़ती है। ये हार्मोन्स नहीं बनाती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, बहिस्त्रावी जो होती हैं ये हार्मोन्स नहीं बनाती है। कौन सी ग्रंथि हार्मोन्स नहीं बनाएगी, ये प्रश्न बनेगी। तो ये बल्कि एंजाइम्स बनाते हैं, लार बनाते हैं, पसीना बनाते हैं और आंसू बनाते हैं। अब जैसे हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, लार बनाती हैं, पसीना बनाने वाली श्वेत ग्रंथियां होती है, अश्रु ग्रंथियां होती है। तो ये कुछ ऐसी बहिस्त्रावी होती हैं जो कुछ इन चीजों को बनाती है और जो अंतःस्त्रावी होंगी वो हमारे लिए हार्मोन्स का निर्माण करेंगे। अब कुछ बाहर वाली जो ग्रंथियां होती हैं, तो यहां पर बहिस्त्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो जैसे कि लार ग्रंथि होगी, श्वेत पसीना वाली ग्रंथि होगी, वसा की ग्रंथि होगी और अश्रु ग्रंथियां होगी। तो ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं। साथ ही साथ दुग्ध ग्रंथि है। अब अग्नाशय का बहिस्त्रावी भाग जो होता है, लीवर होगा, मूत्र ग्रंथि होगी। तो ये हमारी कुछ बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। अब एक प्रकार जो होता है वो होता है मिश्रित वाला, जिसमें ये ग्रंथियां दोनों साइड के कार्य करती है, यानी कि एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो अंतःस्त्रावी रूप में भी और बहिस्त्रावी रूप में भी। तो इसमें हमारी जो ग्रंथियां आती हैं वो एक ही ग्रंथि आती है, हमारी अग्नाशय पैंक्रियास। अब देखिए एंडोक्राइन भाग के रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्त्रावण करती है और इसका एक्सोक्राइन भाग होता है वो पाचक एंजाइम से भी बनाता है। तो एंजाइम्स कौन बनाता है, जो एक्सोक्राइन होते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं। और हार्मोन्स कौन बनाता है, जो अंतःस्त्रावी होती है। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अंडाशय भी वैसा ही होता है। तो इसमें भी जो एंडोक्राइन भाग होता है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता है और एक्सोक्राइन भाग जो होता है अंडाणु का स्त्राव करता है। तो अंडाणु भी, ओवरीज भी जो होते हैं वो भी हमारे मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर अब हम इनके कार्यों की बात करते हैं। तो कार्य जो होते हैं, हाइपोथैलेमस जो होता है ये मस्तिष्क में इसका नियंत्रण होता है और हार्मोन्स ये RH और IH हार्मोन्स जो होता है ये रिलीज करता है। और साथ ही साथ ये हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, भूख प्यास आदि को नियंत्रित करता है। वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है ये कहां पर होती है, ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। यहां पर हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारा मस्तिष्क है यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, और इसमें यहाँ पर जो है इसके पास में ये ग्लैंड्स होती है। इसके दो भाग होते हैं, अगला और पिछला। तो दो भाग यानी कि अग्र और पश्च के रूप में रहेगी। इसके द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होता है, शरीर को वृद्धि देता है, TSH है, थायराइड को नियंत्रित करता है, SCTG जो एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, FSH और LH ये हमारे गोनोड्स जो होते हैं, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स के रूप, यानी कि प्रजनन से संबंधित होता है। प्रोलैक्टिन होता है, ये कुछ इसके हार्मोन्स हैं। इसी प्रकार से इसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, यहाँ पर ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो पेशाब को नियंत्रित करता है और संतुलन बनाए रखता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होगा और ये गर्भाशय और संकुचन से स्तन से दूध निकालने में सहायक होता है। वैसे ही थायराइड ग्रंथि होगी, गले में स्थित होगी। इसके द्वारा प्रमुख हार्मोन T4, T3 जो होते हैं वो इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं और जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। पैराथायराइड जो होगी ये हमारे थायराइड के पीछे 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर थायराइड ग्रंथि है और इसके पीछे यहाँ की साइड में यहाँ पर 4 छोटी छोटी ग्रंथियां दिख रही है जो पैराथायराइड के रूप में होती है। अब इनके द्वारा पैराथायराइड PTH जो होता है हार्मोन्स ये रिलीज किया जाता है। उसी प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, तो ये हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो एड्रिनल जो होती है, यहाँ पर किडनी में हम देख पा रहे हैं
कि किडनी हमारी जो है वो यहाँ पर है और एडिनल लिखा यहाँ पर जरूर है, परंतु ये समझिएगा ये हमारी किडनी जो पीछे इसके दिख रही है, यहाँ पर इस किडनी के ऊपर मटर के दाने के आकार की जो है ग्रंथियां रहती हैं, जिन्हें हम यहाँ पर कहते हैं एडिनल। अब ये जो एडिनल होता है, ये हमारी जो किडनी होती है इसके दो भाग होते हैं। कॉर्टेक्स होता है जिसको एडिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहरी हिस्सा, और एक एडिनल मेडुला होता है ना कि भीतरी हिस्सा। देखिए एडिनल मेडुला जो होता है, यहाँ पर इसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है और उस हार्मोन्स को यहाँ पर हम कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। और ये हार्मोन्स जो होता है ये हर संकट की स्थिति में हमेशा कार्य करता है, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, इसे फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अग्नाशय पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है जो कि यहाँ पर पाचन तंत्र के पास स्थित होती है। इसके प्रमुख हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं और जो रक्त में शर्करा को कम करते हैं, रक्त में शर्करा को बढ़ाता है। गोनाड्स होते हैं, ये पुरुषों में टेस्टिस के रूप में, महिलाओं में ओवरीज के रूप में होते हैं और इनके द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है टेस्टिस के माध्यम से ये यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, जिससे कि यौन लक्षण जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और इसके माध्यम से यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिलाओं के अंदर यौन लक्षणों को कंट्रोल करता है, उनको यहाँ पर नियंत्रित करने का कार्य करता है। और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। पीनियल ग्लैंड्स जो है मस्तिष्क में होती है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है इससे भी बनेगा। तो पीनियल ग्लैंड्स में जो एक प्रकार का हार्मोन्स जो है मेलाटोनिन, यहाँ पर इससे स्रावित किया जाता है और ये नींद से जागने का चक्र होता है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने का कार्य करता है मेलाटोनिन हार्मोन। और जो ये ग्रंथि होती है इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो अब हम हमारे मेन जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो चलिए अब हमारी ग्रंथियों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और फटाफट अपना उत्तर लगाएंगे। तो प्रथम प्रश्न यहाँ पर आता है, इंसुलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसके ऊपर हमने बात की है, पैंक्रियाज से स्रावित ये किया जाता है और पैंक्रियाज यहाँ पर जो है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आयोडीन की कमी से बनता है और यह किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो कि यहाँ पर हमारे गले के अंदर जो होती है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद होती है। आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को यहाँ पर हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर इस जगह पर जो है मौजूद होती है। इसी के साथ में अगला प्रश्न लेते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स जो है कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अभी इसके ऊपर हमने बात की थी कि जो मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है ये हमारी पीनियल ग्लैंड्स के माध्यम से यहाँ पर स्रावित होता है और पीनियल ग्लैंड्स को भी आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारे मस्तिष्क के पास में यहाँ पर मौजूद होती है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स जो है आपातकालीन स्थितियों में स्रावित होता है? एड्रिनलिन, जिसे हम कहते हैं संकटकालीन हार्मोन्स। और इसके ऊपर अभी हमने जस्ट बात की थी कि हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है जिससे एक हार्मोन से निकलता है संकटकालीन हार्मोन्स एड्रिनलिन। आगे प्रश्न आता है अगला, एडीएच हार्मोन्स का क्या प्रमुख कार्य है? तो एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है और ये किडनी के अंदर जल संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कौन सी प्रक्रिया में सहायक है? तो ये गर्भाशय संकुचन और दुग्ध स्त्राव के लिए यहाँ पर होता है। थायराइड ग्रंथि किस तत्व की आवश्यकता रखती है? तो आयोडीन की आवश्यकता ये रखती है। एफएसएच और एलएच जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? तो एफएसएच और एलएच जो होते हैं ये हमारे प्रजनन प्रक्रिया से संबंधित हार्मोन्स होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, ये इसका कार्य होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये तीनों चीजें यहाँ पर होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? डायबिटीज रोग यहाँ पर इसकी कमी से हो जाता है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। आपने यदि टॉपिक को पहले समझा है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलेगा? वृषण से निकलेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ स्रावित होते हैं? अंडाशय के द्वारा होते हैं। पसीना ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है?
ये यहाँ पर टॉपिक में आपको पहले ही समझाया गया है। इन बातों को यदि आपने ध्यान से सुना हो, पसीना ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि होगी, एक्सोक्राइन ग्रंथि यहाँ पर होगी। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कहते हैं कार्टेक्स। भीतरी भाग जो होता है वो कहलाता है मेडुला। और यहाँ पर ACTH किस प्रकार के हार्मोन्स को उत्तेजित करता है? एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स को ये उत्तेजित करता है। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गॉइटर रोग यानी कि घेंगा रोग होता है। वसा ग्रंथियां कौन सा स्त्राव करती है? तो वसा ग्रंथियां वसा का स्त्राव करती है, यहाँ पर सीबम का। पिट्यूटरी हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी अधिकता से यहाँ पर जिंगेटिज्म रोग जो है ये हो सकता है। ऑक्सीटोसिन को और कौन से हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे प्रेम हार्मोन्स यहाँ पर कहा जाता है। बॉन्डिंग हार्मोन्स से भी इसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। हाइपोथैलेमस कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास ही होता है और वहीं उसी को नियंत्रित करता है। एड्रिनल हार्मोन्स रक्तचाप को कैसे प्रभावित करता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन्स होता है, जो संकट की स्थिति में ये रिलीज होता है और इससे हमारे हृदय की धड़कन वगैरह जो होती है बढ़ जाती है और जिससे हम संकट से आसानी से निकल सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब संकट से निपटने के लिए ये होता है। तो ये इसे रक्तचाप को क्या करता है? बढ़ाता है। हमारी हार्ट बीट जो होती है इस स्थिति में बढ़ जाती है। कौन सा हार्मोन लीवर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो ग्लूकीगॉन जो होता है ये हार्मोन लीवर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। लार किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी या बहिस्रावी? टॉपिक में आपको समझा दी गई बातें बहिस्रावी है। कौन सा हार्मोन यहाँ पर स्तनों का दूध का उत्पादन बढ़ाता है? प्रोलैक्टिन जो होगा वो यहाँ पर दूध का उत्पादन बढ़ाता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कौन यहाँ पर प्रभावित करेगा? टेस्टोस्टेरोन जो होगा ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को करेगा। महिला शरीर में मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है? FSH, LH और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये जो ओवरीज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और यहाँ पर महिला के शरीर में मासिक धर्म को ये नियंत्रित करेंगे। ADH की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ADH की कमी से जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है इसकी कमी से डायबिटीज इंसिडिपिस रोग होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का क्या कार्य होगा? रक्त में कैल्शियम को कम करना। कैल्सिटोनिन इसे कम करता है। मेलाटोनिन का स्तर किस समय बढ़ता है? तो रात के समय पर इसका स्तर बढ़ जाता है और हमें इससे नींद आने लगती है। जो ग्रंथि नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करती है वो कौन सी होगी? पीनियल ग्रंथि वो होगी जहां पर मेलाटोनिन हार्मोन से स्रावित किया जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि किसके माध्यम से अपना स्त्राव देती है? तो ये डक्ट यानी कि वाहिनियों के माध्यम से देती है। किस हार्मोन्स को फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है ये फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स कहलाता है। कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम्स भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है? तो अग्नाशय वो ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है जो एंजाइम्स भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है। इसके साथ में बात की जाए किस हार्मोन्स की अधिकता से क्रोध, उत्तेजना, तनाव महसूस होता है? वो होता है हमें एड्रेनलिन हार्मोन्स। ओवरी से स्रावित हार्मोन्स कौन सा गर्भावस्था बनाए रखने में मदद करता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये ओवरी से स्रावित होता है और ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि की कार्यशीलता का परीक्षण किस हार्मोन से होता है? तो यहाँ पर TSH जो हार्मोन्स होता है उसकी मदद से ये होता है। टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका में बनता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स के अंतर्गत जो है बनता है। हाइपोथैलेमस किस प्रकार का हार्मोन्स बनाता है? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स ये बनाता है। पीयूष ग्रंथि की पिछली खंड किससे नियंत्रित होती है? ये भी हाइपोथैलेमस से यहाँ पर नियंत्रित की जाती है। किस ग्रंथि में सबसे पहले हार्मोन्स को खोजा गया था? तो अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स को सबसे पहले खोजा गया था। कैल्शियम होम्योस्टेसिस में कौन सा हार्मोन्स भाग लेते हैं? तो PTH और कैल्सिटोनिन जो होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। टेस्टिस किस प्रकार की ग्रंथि है? तो टेस्टिस यहाँ पर मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का आकार किस प्रकार का होता है? तितली के आकार का होता है। थायराइड ग्रंथि को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थायराइड ग्रंथि बीच गले में यहाँ पर देख रहे हैं, तितली के जैसे यहाँ पर नजर आ रही है, इसलिए इसका आकार यहाँ पर तितली के आकार का होता है। एड्रिनल कार्टेक्स में कौन सा हार्मोन से स्रावित होता है? कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो इससे स्रावित होते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है। प्रोटेस्ट, यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथि को हमने बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी देखा था और यहाँ पर बहिस्रावी और अंतःस्रावी के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, चलिए अब वहां पर नहीं पहुंचते हैं।
प्रश्न, किस ग्रंथि से लैक्टिक एसिड नहीं बनता है? तो कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो लैक्टिक एसिड नहीं बनाती है। कौन सी ग्रंथि महिला के गर्भधारण में सहायक होती है? तो ओवरीज जो होती है वो यहाँ पर सहायक होंगी। प्रोलेक्टिन हार्मोन स्त्रियों में क्या कार्य करता है? तो स्तनों में दूध का उत्पन्न करना इसका कार्य होता है। एड्रिनल कार्टेक्स से किस प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे? किडनी का जो बाहरी भाग होता है जिसे कार्टेक्स कहते हैं, इससे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं बनते हैं। अग्नाशय की दीपिकाएं लेट्स ऑफ लेंगरहैंस किससे बनी होती है? तो ये अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं से बनी होती है पैंक्रियाज अग्नाशय की दीपिकाएं। एड्रेनलिन हार्मोन्स किस अंग पर तुरंत प्रभाव डालता है? तो ये हमारे हृदय पर तुरंत प्रभाव डालता है, इससे रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होगा? हाइपरथायराइडिज्म रोग होता है। अग्नाशय का हार्मोन्स ग्लूकेगॉन किस पर कार्य करता है? तो अग्नाशय का हार्मोन ग्लूकेगॉन लीवर पर कार्य करता है। किस ग्रंथि को थर्ड आई कहा जाता है? तो पीनियल ग्लैंड्स जो होता है इसे थर्ड आई कहते हैं। किस ग्रंथि में आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार के? तो ये हो जाएगा यहाँ पर पैंक्रियास। कई बार हम समझ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्यतः प्रभाव जो है किस अंग पर होता है? तो ये गर्भाशय में सबसे ज्यादा प्रभाव देखते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन्स कब अधिक बनता है? तो ये रात में सबसे ज्यादा बनता है, दिन में कम बनता है। एडीएच हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। एलएच यहाँ पर हार्मोन्स महिलाओं में क्या करता है? तो ये ओव्यूलेशन एंड डिंब उत्सर्जन को यहाँ पर कराता है। थायराइड ग्रंथि की संरचना में कितने खंड होते हैं? इसमें 2 लोब होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में 2 लोब इसमें देखने को मिलते हैं। एल्डोस्टेरोन किस पर प्रभाव डालता है? तो ये किडनी पर यहाँ पर प्रभाव डालता है। पुरुष में शुक्राणु का निर्माण किस हार्मोन से उत्तेजित होता है? तो एफएसएच हार्मोन जो होता है इससे पुरुष में शुक्राणु का निर्माण जो है उत्तेजित होता है। वृषण और अंडाशय दोनों एक साथ क्या कहा जाएगा? इन्हें वृषण और अंडाशय को दोनों को एक साथ हम गोनोड्स कहते हैं। और गोनेट्स मतलब जो हमारे जनन अंग होते हैं वो। टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका से स्रावित होता है? लीडिंग सेल्स के माध्यम से स्रावित होता है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो ये एंटीलोम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। कौन सी ग्रंथि तनाव के समय सक्रिय होती है? एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर तनाव के समय। ग्लूकेगॉन रक्त में शर्करा को बढ़ाने का कार्य करेगा। वहीं पर डक्ट वाली ग्रंथियां क्या कराएंगी? बहिस्रावी ग्रंथियां इन्हें कहेंगे। एफएसएच का कार्य पुरुषों में क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को और क्या कह सकते हैं? तो इन्हें फॉलिक्यूलर कोशिकाएं यहां पर कहा जाता है। प्यूस ग्रंथि का पिछला भाग कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। जीएच हार्मोन्स की कमी से क्या होगा? बोनापन जो होता है वो यहां पर हो जाता है। कार्टिसोल हार्मोन्स किसका चयापचय करता है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है। एसीटीएच हार्मोन्स कहां स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से यह स्रावित होता है। किस ग्रंथि के कारण मनुष्य का मूड प्रभावित होता है? पीनियल ग्लैंड्स के कारण इसका मूड प्रभावित होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि किस तरह का स्त्राव करेगी? वेरिका यहाँ पर यह स्त्राव करती है। महिला में मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले 2 मुख्य हार्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक कौन सा हार्मोन रक्त में सोडियम के स्तर को नियंत्रित करेगा? एल्डोस्टेरोन जो होता है ये सोडियम के स्तर को यहाँ पर नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये प्रजनन प्रणाली से संबंधित होगा। हार्मोन्स किस गति से कार्य करते हैं? धीमी और दीर्घकालिक दोनों ही गति से यहाँ पर कार्य करते हैं। थायराइड ग्रंथि किस टीएसएच हार्मोन्स की सहायता से नियंत्रित होती है? पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसकी सहायता से ये नियंत्रित होती है। कार्टिसोल जो होती है ये किस ग्रंथि से बनता है? एड्रिनल कार्टेक्स के माध्यम से बनता है। और कौन सा हार्मोन रक्तचाप को बढ़ाने में सहायक होता है? एड्रेनलिन। कई बार प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। थायरॉक्सिन शरीर के किस कार्य को नियंत्रित करता है? चयापचय ने मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन का निर्माण जो है किस समय पर होता है? रात के समय पर होता है। एंड्रोजन किसका नाम है? पुरुष हार्मोन्स का। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित करेगा? आरएच, आईएच जो है ये यहां पर देता है। शरीर की लवणीय संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा होगा? एल्डोस्टेरोन। यहां पर लवणीय संतुलन बनाए रखने का कार्य यहां पर करता है। एसीटीएच किस अंग पर कार्य करेगा? एड्रेनल कार्टेक्स पर। टेस्टोस्टेरोन की अधिकता से शरीर में क्या प्रभाव होगा? जब टेस्टोस्टेरोन का शरीर में अधिकता देखने को मिलती है तो मांसपेशियां और द्वितीयक लक्षण जो है वो विकसित होने लगते हैं, यानी कि यौन वाले लक्षण जो यौनिक लक्षण होते हैं वो यहां पर दिखते हैं। हाइपोथैलेमस किस प्रणाली का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी दोनों
प्रणाली का यह हिस्सा होता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के पास में होता है हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर हमारा नर्व सिस्टम जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो भी यहाँ पर जुड़ा होता है। जीएच का पूरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन इसे कहते हैं, जीएच को फुल फॉर्म इसका। इंसुलिन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। टेस्टिस किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि होगी। एंडोक्राइन सिस्टम का प्रमुख नियंत्रक अंग कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस जो होगा। ये हमारे अंतःस्त्रावी जो भी ग्रंथियां हैं उनका प्रमुख कंट्रोल करने वाला अंग होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। एड्रिनल ग्रंथि की भीतरी परत को क्या कहते हैं? इसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और ये भी कुछ हार्मोन्स यहाँ पर स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को? इंसुलिन। किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक माना जाता है? पीनियल ग्रंथि जो होती है, पीनियल ग्लैंड्स, इसे यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्रंथियां सीधे हार्मोन्स कहां छोड़ती है? तो रक्त के प्रवाह में ये सीधे छोड़ती है। कौन सी ग्रंथि तनाव हार्मोन? एड्रिनल ग्रंथि। टेस्टिस से मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। किस हार्मोन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी से यहाँ पर रिकेट्स रोग होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है किस अंग में बनता है? यहाँ पर अंडाशय के अंदर ये बनता है। थायरॉक्सिन का निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? आयोडीन यहाँ पर प्रमुख होता है। और लार ग्रंथियां जो किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? बहिस्रावी होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स ना स्रावित करके यहाँ पर जो कुछ चीजें होती हैं, जैसे लार होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये स्रावित करती हैं, और इन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन से स्रावित करने वाली कोशिकाओं को बीटा कोशिकाएं कहा जाता है। इसके साथ में एड्रिनल ग्रंथि की आंतरिक परत को, भीतरी परत को मेडुला कहते हैं, और दूध स्त्राव वाले हार्मोन्स को हम ऑक्सीटोसिन यहाँ पर कहते हैं। थायराइड हार्मोन्स की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्रेटिनिज्म से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की यहाँ पर खोज जो की थी। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स किससे स्रावित होगा? ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एफएसएच किस अंग को प्रभावित करेगा? अंडाशय वृषण को यहां पर प्रभावित करेगा। हार्मोन्स की कार्य प्रणाली किस तंत्र से जुड़ी होती है? रासायनिक संकेत तंत्र से ये जुड़ी होती है। कौन सी ग्रंथि रक्त में शर्करा की कमी में सक्रिय होती है? तो अग्नाशय जो होगा यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बात की जाए, एल्डोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन्स है? तो खनिजो कार्टिकाइड हार्मोन्स होगा। एडीएच का प्रभाव किडनी पर सबसे ज्यादा होता है, और यह एडीएच जो होता है जल को नियंत्रित करने का कार्य यहाँ पर करता है। थायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन्स की मदद से सक्रिय होती है? तो थायराइड ग्रंथि टीएसएच हार्मोन्स की मदद से सक्रिय होती है। कार्टिसोल किस प्रकार का हार्मोन्स है? ग्लूकोकार्टिकाइड। टेस्टोस्टेरोन का अधिक उत्पादन किस अवस्था में होगा? टेस्टोस्टेरोन का अधिक उत्पादन किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। बहिर्स्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स नहीं बल्कि क्या स्रावित करती हैं? तो ये एंजाइम्स, रस या और किसी अन्य स्राव को यहां पर करती है, हार्मोन्स को नहीं। प्रोडेस्ट ग्रंथि क्या कार्य करेगी? वीर्य में द्रव प्रदान करने का कार्य करेगी। एलएच हार्मोन्स का कार्य पुरुषों में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन स्राव को उत्तेजित करना इसका कार्य होता है। थायरॉक्सिन किसके चयापचय को प्रभावित करता है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को यह प्रभावित करता है। शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा होगा? वो होगा थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि की गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? गॉइटर रोग, घेंगा रोग हो जाता है इसकी कमी से। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया में बनता है? तो यह एनारोबिक श्वसन यानी कि जो अनाक्षी श्वसन होता है उसमें बनता है। किस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों स्रावित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के जो पिछला भाग होता है उससे स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर हाइपोफाइसिस भी इसे कहा जाता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन कौन सी ग्रंथि के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन्स हैं? तो ये अग्नाशय जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। किस हार्मोन्स का निर्माण सीधे हाइपोथैलेमस में करता है? आरएच और आईएच का निर्माण यहाँ पर सीधे हाइपोथैलेमस करता है। कौन सी ग्रंथि दिमाग के मध्य में होती है और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है? तो पीनियल ग्लैंड्स जो होती है ये यहाँ पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। थायराइड ग्रंथि में संग्रहित हार्मोन्स कहाँ रहता है? तो कोलाइड में रहता है। और कार्टिसोल हार्मोन्स कब स्रावित होता है? तनाव की स्थिति में होगा। एंडोक्राइन ग्रंथियां किस प्रणाली से संबंधित है? रासायनिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस प्रकार का हार्मोन्स होगा? आयोडीन युक्त अमीनो अम्लों पर आधारित हार्मोन्स ये होता है। हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम से ये जुड़ा होता है। और इंसुलिन का असर मुख्यतः किस अंग पर होता है? तो हमारा जो यकृत और मांसपेशियां होती है उस पर इंसुलिन का मुख्य असर होता है।
हृदय गति को बढ़ाने वाला होगा एड्रेनलिन, कई बार प्रश्न आ गया इसका। थायराइड हार्मोन्स की अधिकता से वजन घटना, उच्च हृदय गति आदि रोग देखने को मिलते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 प्रमुख हार्मोन्स वर्ग बनते हैं, वो है एंड्रोजन, ग्लूकोकार्टिकाइड और खनिजोकार्टिकाइड। सबसे छोटा अंतःस्रावी अंग कौन सा होगा? पीनियल ग्रंथि। पसीना ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये बहिस्रावी के अंतर्गत आएगी। एड्रेनल हार्मोन्स कहाँ स्रावित होगा? मेडुला से, एड्रेनल मेडुला से। किस हार्मोन्स के कारण चेहरे पर मुहासे आते हैं? तो ये आते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से। और कौन सा हार्मोन्स हमारे भोजन की पाचन की दर को नियंत्रित करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अग्नाशय के किस भाग से पाचक एंजाइम्स निकलते हैं? बहिस्रावी भाग से। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से? पीनियल ग्रंथि से। मेलाटोनिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? नींद की और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। शरीर का जैविक घड़ी नियंत्रण कौन सा हार्मोन्स होगा? मेलाटोनिन। देखिए, अलग अलग तरीके से प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसलिए प्रश्न आपको एक बार से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। थायराइड हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? चयापचय दर को नियंत्रित करना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? गले में। पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड को यहाँ पर देख पा रहे हैं और पैराथायराइड में मुख्य रूप से यहाँ पर ये 4 आप देख पा रहे हैं इसके पीछे की साइड में। आगे लेते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स का कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम को स्तर को बनाए रखना। इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से? अग्नाशय। इंसुलिन का कार्य ग्लूकोज को नियंत्रित करना। ग्लूकेगॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। मधुमेह, डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी से। टेस्टोस्टेरोन का कार्य पुरुष में यौन लक्षणों का विकास करना। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किससे स्रावित होगा? ओवरीज से। एस्ट्रोजन के कार्य महिला में यौन लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरोन का कार्य गर्भावस्था को बनाए रखना। एड्रेनल ग्रंथि कहाँ स्थित होगी? किडनी के ऊपर। एड्रेनलिन हार्मोन्स का कार्य आपातकालीन या संकटकालीन स्थिति में ये रिलीज होता है। आगे एड्रेनल ग्रंथि को क्या कहा जाएगा? तनाव ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसका नाम दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि भी है। पिट्यूटरी कहाँ होगी? मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। ग्रोथ हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है? इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स बनाता है? ऑक्सीटोसिन, एडीएच आदि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कार्य प्रसव और स्तनपान में सहायता। एडीएच हार्मोन्स के कार्य की बात की जाए तो ये जल संतुलन को बनाए रखेगा किडनी में। हाइपोथैलेमस किसके कार्य को नियंत्रित करेगा? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। इंसुलिन कहां बनेगा? अग्नाशय के लेगरहैंस में। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से? वृषण से। थायराइड का हार्मोन्स का अतिस्रावन क्या कहलाएगा? हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड हार्मोन्स की कमी क्या कहलाएगी? तो यहां पर हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगी। ऑक्सीटोसिन किस स्थिति में अधिक स्रावित होगा? तो ये प्रसव के समय सबसे ज्यादा स्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स किस समय अधिक स्रावित होगा? रात्रि में। एफएसएच हार्मोन्स का कार्य होता है अंडाशय में अंडाणु का विकास करना। एलएच हार्मोन्स का कार्य होता है अंडोत्सर्ग को यहां पर प्रेरित करना। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन किस प्रकार के हार्मोन्स हैं? एक दूसरे के विरोधी हार्मोन्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पीनियल ग्रंथि का विकास किसके अधीन होता है? मस्तिष्क के। हार्मोन्स किस प्रकार के यौगिक होते हैं? इनमें प्रोटीन, पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स ये से मिलकर के बने होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इससे जॉर्टिज्म यानी कि विशाल कायता, हमारा शरीर का आकार बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होगा? इससे बोनापन होता है। जब ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होगा तो शरीर विशाल काय यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेगा। एड्रेनलिन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हम कई प्रभाव इसके देख चुके हैं। हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर आदि बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन हार्मोन्स? एड्रेनलिन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच कैसा संबंध है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में संबंध जो होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी? पीनियल ग्रंथि को यहाँ पर जैविक घड़ी कहा जाता है। रक्त में कैल्शियम नियंत्रण कौन सा हार्मोन्स करेगा? पैराथायराइड हार्मोन्स यहाँ पर करेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की सक्रियता किस तत्व पर निर्भर करेगी? तो वो करेगी यहाँ पर आयोडीन पर। स्तनपान में कौन सा हार्मोन्स यहाँ पर सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन्स कौन सा होगा? वो यहाँ पर हो जाता है प्रोजेस्टेरोन। शरीर के अधिकांश हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जहां पर प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कब प्रश्न को कैसे बदला जाता है, तो ये कुछ प्रश्न जो थे वो यहां पर इस टॉपिक से हमने देखे।
अब प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।